हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आप लोगों की रिवीजन क्लास होने वाली है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए, साथ ही साथ इस लाइव सेशन की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको हिंदी से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी अभ्यर्थी, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप लोगों का हिंदी टीजीटी का जो पेपर है वो है 8 तारीख को, इसीलिए कल स्पेशली आप लोग के लिए एक मैराथन क्लास जो है वो प्लान की जा रही है, आपकी 500 घंटे की मैराथन क्लास, जिसमें आपका 80 नंबर और 40 नंबर दोनों की तैयारी करवाएगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जल्दी से आ जाइए सब लोग। रीना, संध्या, आयुष, अंशु, माला, श्वेता, संध्या राय, पायल मिश्रा, आरती सिंह, सरिता कुमारी, कैसे आप सभी अभ्यर्थी, कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? क्लियर? दीपा ठाकुर जी, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, बिल्कुल लीन होकर, ये सोचकर कि ये जो एक परीक्षा है ये आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, आपके परिवार को एक बहुत अच्छा जीवन प्रदान कर सकती है। ठीक है, चलिए आरंभ कर देते हैं हम हमारी क्लास। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप देख सकते हो ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी अभ्यर्थी आ जाते हैं हम हमारे महत्वपूर्ण सूचना के ऊपर। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे शंखनाद महामैराथन। ठीक है, महामैराथन लगातार आपकी 500 घंटे की जो कक्षाएं हैं वो होने वाली है, जो कि आपकी 2 दिसंबर यानी कल से सुबह 6 बजे से आरंभ है, जिसमें 40 नंबर और 80 नंबर दोनों की ही तैयारी करवाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, तो सभी को आना है। और अगर हिंदी की बात करें तो ये हमारा से 12 से 3 रहेगा आपका हिंदी। क्लियर? वेरी गुड। चलिए तो अब आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न है, किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, यह कथन किसका है? बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, निराला, नागार्जुन या फिर शिव मंगल सिंह सुमन? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी अभ्यर्थी। ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पर अगर हम बात करें शिव मंगल सिंह सुमन की रचना की, तो उनकी रचना का नाम है हिल्लौल। ठीक है, बहुत सारी रचना है, हिल्लौल यहां पे ले लेते हैं। नागार्जुन की रचना हो जाएगी युगधारा, निराला की रचना हो जाएगी बादल राग। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी। और अगर हम इस प्रश्न का सही जवाब देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गांधी पंचशती का के रचयिता कौन है? गांधी पंचशती सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर या फिर जयशंकर प्रसाद? बताइए। वेरी गुड, सभी को जवाब देना है। सेशन को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्वेश्चन है आपका, गांधी पंचशती के रचयिता। तो यहां पर अगर हम देखें तो सही जवाब हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है
गांधी पंचशती। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त की रचना हम पढ़े हैं, विजय मौर्य कर की रचना है उनकी। ठीक है, मौर्य विजय। उसके बाद विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, आवारा मसीहा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, याद रखिएगा, गांधी पंचशती के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है हमारा, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नई कविता पत्रिका आपका प्रयोगवाद से ही नई कविता का जो दौर है वो आरंभ होता है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1954 ईस्वी को हुआ था। 1954 ईस्वी, मतलब कि हमारा जो विकल्प सी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी से। विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे तो क्वेश्चन है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? बताइए। वेरी गुड, सभी को जवाब देना है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर एक तरंग इधर से आए, एक तरंग उधर से आए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये रचना है हमारी बालकृष्ण भट्ट नवीन की पंक्तियां। उनकी रचना है क्वाशी, रश्मि रेखा और कुमकुम। श्याम नारायण पांडे जाने जाते हैं हल्दी घाटी से। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी पल्लव। निराला की रचना पे अभी बात हुई है हमारी बादल राग। सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। तो क्वेश्चन हमारा है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की जो समस्या है वह किसके द्वारा रचित है? विश्वनाथ प्रसाद, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इंद्रनाथ मदान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? हाँ जी सोनम कुमारी, कल के मैराथन में पीजीटी भी होगा, मिक्स क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको। सबको आवाज आ रही है प्रीति जी? अज्ञेय और आधुनिक रचना की जो समस्या है वो किसकी पुस्तक है? अगर हम विश्वनाथ की रचना की बात करें तो कौमुदी महोत्सव आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर अज्ञेय और आधुनिक रचना जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। विकल्प बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी की अगर हम बात करें तो साहित्य का आधुनिक युग नाम से उनकी रचना है। साहित्य का आधुनिक युग नाम से उनकी रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन है, मौर्य विजय किसकी रचना है? बताइए। अभी अभी हमने इस पे बात की है, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या इनमें से कोई नहीं? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। सियाराम पांडे की रचना पे बात हम कर चुके हैं। श्याम नारायण पांडे पे सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। तो विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक फूल की चाह जो एनसीईआरटी में आपका एनसीईआरटी बुक में है, ये कविता एक फूल की चाह जो कि सियाराम शरण गुप्त के द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, भारत भारती। ठीक है,
चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा सभी अभ्यर्थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है, बताइए। कामायनी, झरना, आंसू या फिर लहर, ये सभी इनकी कविताएं हैं यानी काव्य है। जयशंकर प्रसाद जिनको छायावाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, बताइए। जल्दी से सबको जवाब देना है। कामायनी, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं कि ये जो पंक्तियां हैं वह उनके आंसू नामक काव्य से लिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे प्रीवियस ईयर्स में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से प्रश्न नहीं आए थे, केवल और केवल आपके साहित्य और व्याकरण से आए थे। इसीलिए इस बार मैंने आप लोगों को साहित्य ज्यादा से ज्यादा कराया है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। ठीक है, अब उनकी किस पंक्तियों से ली गई, तो ये उनकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो है ग्राम्या। अब आपको बताना है ग्राम्या किस युग की रचना है। ग्राम्या, बताइए, ये छायावाद है या प्रयोग या प्रगतिवाद है। ये छायावाद है या प्रगतिवाद है, बताइए। सभी जवाब दीजिए। सुमित्रा नंदन पंत की ही पंक्तियां हैं, ग्राम्या से लिया गया है। अब ये जो ग्राम्या उनकी रचना है, ये छायावाद की रचना है या प्रगतिवाद की रचना है, बताइए। वेरी गुड, यह उनकी रचना जो है वो प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत, प्रगतिवादी विचारधारा से। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, हिंदी की किस कविता को मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो इनकी ही कविता जो पल्लव है उसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है, बताइए। कुकुरमुत्ता जो है वो एक व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल जो सिलाएं तोड़ते हैं, जो सिलाएं तोड़ते हैं, ये उनकी रचना है। नरेश मेहता भ्रम, धूप की भाषा, मुक्ति बोध अंधेरे में, ये इनकी सबसे लंबी कविता है। और कुकुरमुत्ता जो है वो एक व्यंग्यात्मक कविता है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइएगा। तो प्रश्न है हमारा, क्वाशी किसकी रचना है। क्वाशी सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। क्वाशी अभी अभी इस पे हमने चर्चा की है। सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। सभी को जवाब देना है। सेशन को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, बताइए। वेरी गुड। क्वाशी, कुमकुम, रश्मि रेखा, ये क्या टिक हो गया, ये सभी बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, पुष्प की अभिलाषा,
साकेत, जयद्रथ, वृद्ध, मौर्य, विजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से विजय देव नारायण शाही की कौन सी कृति है? विजय देव नारायण शाही की कौन सी कृति है? तो सबसे पहले कुआनो नदी पूछा जा चुका है, वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। एक याद रखो, पूछा जा चुका है कुआनो नदी जो है वो किसकी रचना है। ठीक है, इस पे भी हमने चर्चा कर ली है। विजय देव नारायण शाही, याद आ रहा है किसी को कुछ कुछ? मछली घर उनकी रचना है। साय में धूप है जो दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है, और ओ प्रस्तुत मन भारत भूषण अग्रवाल की। यहां पर सही जवाब हो जाएगा मछली, जो कि विजय देव नारायण शाही की कृति है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कुआनो नदी किसकी कृति है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। संसद से सड़क तक, धूमिल, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध? संसद से सड़क तक, धूमिल का वास्तविक नाम है सुदामा पांडे, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय जो कि द्वितीय तार शिप्तक में सम्मिलित हैं। ठीक है, संसद से सड़क तक यह रचना है सुदामा पांडे, धूमिल की रचना। तो विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। तो दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? दूसरा तार 50, 51, 52 या 56? बताइए। दूसरा तार सप्तक, तीनों तार सप्तक बता सकते हैं आप? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप लोग? ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। द्वितीय तार सप्तक की अगर हम बात करें तो यह 1951 में आया था। प्रत्येक तार सप्तक के 1943, 51। वेरी गुड दीप नारायण, वेरी गुड रीना जी। 43, 51, 69 और 79। ठीक है, और यहां पर जो द्वितीय था वो था 1951। प्रयोगवाद के प्रवर्तक आगे ही इसके प्रवर्तक थे। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, अभी छोड़ से इस जग को, छोड़ द्रुमों की मधुछाया, छोड़ द्रुमों की मधुछाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, छोड़ अभी से इस युग को। बताइए, जल्दी से जवाब देना है। वेल डन एवरीवन, वेल डन। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, यह इस कविता का शीर्षक है और जिसके लेखक हैं पंत सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म हुआ था उत्तराखंड जिले के अल्मोड़ा नामक जिले के कौशानी नामक गांव में। सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, दुष्यंत कुमार या फिर सियाराम शरण गुप्त? कनुप्रिया बहुत आसान सा प्रश्न है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाकारों में से मूलतः जो गीतकार है वो कौन है? पंत, जयशंकर प्रसाद, शास्त्री या फिर निराला? बताइए। संदेश रासक के लेखक कौन है? संदेश रासक के लेखक कौन है? रेवती गिरी के लेखक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए। चलो इसका बता दिया, संदेश रासक के अब्दुल रहमान है। संगीता शर्मा जी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है, कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नकीनवाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद या प्रयोगवाद? वेरी गुड, वेरी गुड। द्वैतवाद, माधवाचार्य। वेरी गुड। लेट हो गए हो सो प्लीज एक बार क्लास को रिकॉर्डेड देखिएगा, ठीक है। कविता में आप यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर आया था आपका प्रगतिवाद। प्रगतिवाद जो थे, जिसके जनक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसके जनक हुआ करते थे, ठीक है। और हिंदी के अगर जनक की बात करें, हिंदी में पंत ने इसका विस्तार किया था, सुमित्रा नंदन पंत ने, ठीक है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंधित है? आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली में पढ़ा होगा विष के दांत। विष के दांत नामक कहानी, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है खोखा, सेन साहब, मदन, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत, और ये जो थे वो नकेनवाद के लेखक हुआ करते थे। नकेनवाद को प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट, किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर अधिक बल दिया? आवाज नहीं आ रही है तो वॉल्यूम तेज कीजिए, यहां से तो आवाज आ रही है, ठीक है। बताइए। जहां पर अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया है, जहां पर लेखक प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन कर रहे थे, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, उस वक्त फिर जो लेखक आए उन्होंने यथार्थ दिखाया, वास्तविकता दिखाई और अंबर के स्थान पर धरती को बल दिया, ठीक है। वो था आपका प्रगतिवाद। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र किस तार सप्तक में थे? 1900, बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र किस तार सप्तक में थे? वेरी गुड। जल्दी से एक बार सभी अभ्यर्थी सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पढ़ चुके हैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में, जो कि द्वितीय तार सप्तक में थे। द्वितीय तार सप्तक में एक महिला कवयित्री थी, वो कौन थी? द्वितीय तार सप्तक में एक महिला कवयित्री कौन सी थी? बताइए। महिला कवयित्री, द्वितीय तार सप्तक में महिला कवयित्री कौन शामिल थी? वेरी गुड अभिषेक, शकुंतला। वेरी गुड, शकुंतला जी। और जो चौथे में थी सुमन राजे, लेकिन दूसरे में थी शकुंतला माथुर। शकुंतला माथुर जो थी वो द्वितीय तार सप्तक की कवयित्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? नई कविता अज्ञे, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर निराला? प्रीति सिंह, किस बात का गुस्सा आ रहा है ये तो बताओ मैम, क्या हुआ? अगर आवाज नहीं आ रही है तो आपकी साइड से इश्यूज है ना। अगर आवाज नहीं आ रही तो आपके साइड से इश्यूज है, यहां से तो सब ठीक है। नई कविता का श्रेय जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को। प्रयोगवाद के बाद से ही आरंभ हुई थी हमारी नई कविता, जिसका नामकरण किया था अज्ञे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभिक कविता संकलन से आ कविता का दौर शुरू हुआ? बताइए जल्दी से। किस कवि के संपादन में? हमने पढ़ा हुआ है नई दुनिया जागरण, तो वहां से आ कविता का दौर शुरू हुआ था। बताइए। नई कविता जागरण, नई कविता नहीं, नई दुनिया जागरण। जगदीश चतुर्वेदी, नई दुनिया जागरण नामक पत्रिका। जगदीश चतुर्वेदी, चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। तो प्रश्न पूछा है, मुक्ति बोध की चर्चित लंबी कविता? आत्मजयी, कुंवर नारायण, लोकायतन, सुमित्रा नंदन पंथ। सबसे लंबी कविता है अंधेरे में। विकल्प यहां पर बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, सबसे लंबी कविता अंधेरे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई कविता पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? 1954 में आरंभ हुई, कहां से होती है आरंभ? मुंबई, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद। 25वां प्रश्न।
ठीक है, आपको आदिकाल के क्वेश्चन आंसर्स करा देंगे। और याद रखो, कल से आपकी सुबह 6 बजे से मैराथन स्टार्ट है, जिसमें आपका 80 नंबर के साथ साथ 40 नंबर की भी तैयारी करवाई जाएगी। हिंदी की क्लास है आपकी 12 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग जवाब दे रहे हैं। सही जवाब है इलाहाबाद। विकल्प डी इज द राइट आंसर। सही जवाब है आपका इलाहाबाद, जिसका आधुनिक नाम है प्रयागराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? टाइम डेली यही नहीं होगा, ठीक है, टाइम डेली यही नहीं होगा, टाइम बदलते जाएंगे। मेरी मैराथन 2 तारीख को है आपकी 12 से 3, और फिर है 4 तारीख को सुबह 9 से 12। ठीक है, टाइम जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। यह दीप अकेला का कविता है अज्ञेय की। अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले था, दोनों पुरस्कार मिले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। तो क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामंजस्य पर विचार किया? युगवाणी, पल्लव, ग्राम्य या फिर स्वर्ण धूली? अगर आपका 50 में से 80 में से 50 भी सही हो रहा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो। 60 मिनिमम है आपके 80 में से, बाकी वो 40 नंबर को पूरा खींच लेना। जनरल से क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस से, रीजनिंग से, मैथ्स से, जो कि एक शिक्षक को आने ही चाहिए। ठीक है, तीन को संडे है, 3 को मेरी क्लास नहीं होगी। चलिए, अब यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? पल्लव जो है, जिसको हिंदी का मैनिफेस्टो कहा जाता है, उस कृति में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद इन सभी के सामंजस्य पर बात की थी। ठीक है, जिसको हम नव मानवतावादी संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दुख सबको मांझता है, किस कवि का कथन है? दुख सबको मांझता है, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा? बताइए। पेड क्लास कब चल रहा है पता? अरे संगीता जी, मेरी जो पेड क्लास है टीजीटी के लिए वो होती है 4 से 6, कब से चल रही है? उसको तो महीने 1.5 महीने हो गया। ठीक है, दुख सबको मांझता है, यह अज्ञेय का है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह सांध्य गीत से लिया गया है। ठीक है, विकल्प यहां पर ए सही जवाब हो जाएगा, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है तो हम क्या करें? पायल मिश्रा 2 दिन नहीं होगी, बार बार होगी। अभी मुझे 2 और 4 का जो समय है वो क्लियर पता है। चांद का मुंह टेढ़ा, यह मुक्ति बोध है, जिनको रोमांस का कवि कहा गया है, गजानन माधव। मुक्ति बोध। 29वां प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायतन किस विधा की कृति है? लोकायतन प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नीति काव्य या फिर गीति नाट्य? गीति नाट्य शास्त्र कौन सा है?
केशव दास के द्वारा रचित कवि प्रिया गीति नाट्य जो शास्त्र है वो है केशव के द्वारा रचित। सप्तक के बारे में, ठीक है सोनम, तार सप्तक के बारे में आपको पूरा बता देंगे, अष्टछाप के बारे में पूरा बता देंगे, ठीक है। वो है एक लोकायतन सुमित्रा नंदन के पंत के द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो विकल्प ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, यह कथन किस का है? केदारनाथ जी का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, अज्ञे का, या फिर दुष्यंत कुमार? बताइए। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, किसकी रचना, किसकी पंक्ति है? अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 4, 1943, 51, 1979। 4 तार सप्तक जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं। 43 है, 51 है, 59 है और 79 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जिसको नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहों के अन्वेषण की बात किसमें कही गई है? तार सप्तक, नई कविता, नैपन्य या दूसरा तार सप्तक? बताइए, सभी को जवाब देना है। पात्र भी करा दो, ठीक है। आप आइए मैराथन में, कल में आइए और आइए फिर 4 तारीख में आइए, ठीक है। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, यह भी आपकी एनसीईआरटी में संकलित है। एनसीईआरटी में संकलित है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कहा कल वहां चले। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 34वां प्रश्न। भगवती चरण वर्मा का है, ये हमें पता है। अब यहाँ पर अंचल की रचना हो जाएगी चढ़ती धूप, ठीक है। इनकी रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, क्वासी, कुमकुम, रश्मि रेखा इत्यादि। नरेंद्र शर्मा का भी पढ़े हुए हैं, प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत सही जवाब हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला माथुर किस तार सप्तक में थी? शकुंतला माथुर तार सप्तक में थी। मैं कल आप लोगों को तार सप्तक के बारे में पूरा पढ़ा दूंगी, ठीक है।
कब कौन सा था, किस तार सप्तक में कौन कौन से लेखक थे। अभी जो शकुंतला माथुर हैं वो द्वितीय तार सप्तक में थे, द्वितीय तार सप्तक, विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? इसका जवाब ना तो मुझे पता है ना आप लोगों को पता है। अब किसको पता है इसका जवाब? एक भारतीय आत्मा, मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है तो बता दो। इस बार कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, ठीक है। दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, दो भाषाओं के शब्द से जो शब्द मिलकर बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। अरे आप लोगों को लिखना था, नहीं पता, आंसर बता रहे हो। अगर किसी ने सुन लिया आंसर तो आप लोगों को भी लिखना था, नहीं पता नहीं पता नहीं पता, ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी, विकल्प ए इज द राइट आंसर। मुक्त छंद की प्रथम कविता, मुक्त छंद की प्रथम कविता बताइए। हाँ, निराला को क्रांति कवि कहा जाता, क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। बताइए। कट ऑफ 90 तक जा सकता है अगर देखा जाए तो। एक बार जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, सेशन को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेल डन। जूही की कली, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे, जूही की कली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? देखो ये कट ऑफ वगैरह जो है वो हमारे पेपर के स्तर पर निर्भर करेंगी। अगर पेपर आसान होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और अगर जो पेपर है वो टफ होगा तो कट ऑफ कम हो जाएगी, ठीक है। बैठे ठाले का प्रयोगदेवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, बच्चन, नई कविता, छायावाद, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक बलस्ती अनाखंड घना था। काम आईनी, काम आईनी, प्रेम आईनी श्री राधिका, रसखान, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक का लेखक बताइए। सभ्य चौधरी, सभ्या मैम आप जीके जीएस पे कमांड करो अपनी, अभी टाइम है, पढ़िए। जीके जीएस पे कमांड करिए अपनी। पहली बार का जो पेपर था वो बहुत कठिन आया हुआ था, इसीलिए लोगों का कम में हो गया। अब इस बार उन्होंने कहा है कि पेपर का स्तर ठीक ठीक देंगे, ठीक है। नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान के थे नामवर्षः, यहां पर बी लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर्षः को कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बचाया गया है, ठीक है।
आत्महत्या के विरुद्ध तो कुंवर नारायण, नहीं, रुको, पूरा पढ़ ही नहीं पा रहे आपका। ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं। आत्महत्या के विरुद्ध कुआनो नदी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान रचना आत्महत्या के विरुद्ध कोई और है, कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध के लेखक कौन है, कोई बताएगा? आत्महत्या के विरुद्ध, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ, आत्महत्या के विरुद्ध है रघुवीर सहाय, सॉरी, आत्महत्या के विरुद्ध है रघुवीर सहाय, और कुआनो नदी है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, बताइए, पढ़ चुके हैं कुकुरमुत्ता, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि थे? शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि थे? प्रगतिवाद। अंतिम प्रश्न पे आएंगे। हिम तरंगिणी माखनलाल। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, तो जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम हमारी कल की मैराथन की क्लास में 12 से 2, 12 से 3। सभी से रिक्वेस्ट है कि सुबह 6 बजे से जो मैराथन आरंभ हो रही है उसमें आप सभी को आना है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।